Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School level. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 8 history lesson number 9 last page of struggle for independence. तो स्वतंत्र लड़ा का जो अंतिम पर्व था उसके बारे में जानकारी हम इस लेसन में लेने वाले हैं. In this chapter we are going to study the Quit India movement, underground movement and contribution of Indian National Army. इस चैप्टर में हमें भारत छोड़ो जो मूवमेंट है और अंडरग्राउंड जो मूवमेंट है मतलब कि भूमिगत चळवळ और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, जैसे कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी आज़ाद हिंद सेना, उसके जो कार्य था उसके बारे में जानकारी हम इस लेसन में लेने वाले. एक्ट ऑफ 1935. दिस एक्ट मेड अ प्रोविजन फॉर द ब्रिटिश गवर्न इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट टू फॉर्म फेडरेशन. तो ये जो कायदा था यह भारत में ब्रिटिश शासित जो प्रांत थे या संस्थान थे उन सभी ने एक इकट्ठा होकर संघ राज्य स्थापन करने की तरतूद की जाए, इस यानी कि उसमें तरतूद की गई थी. ऐसा एक्ट बना था, कानून बना था. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द वर्किंग ऑफ ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंड इफ द प्रिंसली स्टेट जॉइन द फेडरेशन दैट दे विल लूज देयर ऑटोनॉमी, हेंस दे रिफ्यूज टू जॉइन. तो इस एक्ट के अनुसार भारत ब्रिटिश शासित जो प्रदेश है उसका कार्यभार जो है भारतीय प्रतिनिधि के हाथ में यानी कि देने वाले थे. और संस्थान में जो संघ राज्य में जो संस्थान इस संघ राज्य में शामिल होने वाले तो उनकी जो स्वायत्तता है वो नहीं रहने वाली थी. और इस वजह से जो संस्थानिक थे वह संघ राज्य में शामिल होने से वहाँ पर नहीं बोल रहे थे. एंड देयर फॉर द प्रपोजल ऑफ फेडरल स्टेट इन द एक्ट वॉज नॉट ब्राउट इन टू प्रैक्टिस. और इस वजह से इस कानून में संघ राज्य की जो योजना थी वह अमल में नहीं लाई गई. नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोविंशियल कैबिनेट्स, प्रांतिक मंत्रिमंडल. तो इन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्ट ऑफ 1935 एंड बट स्टिल डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट. तो 1935 का जो एक्ट था उससे वह सहमत नहीं थे, राष्ट्रीय सभा का उनके समाधान नहीं हुआ था. और इसी वजह से उन्होंने उस कानून के अनुसार प्रांतिक कायदे मंडल जो थे उनमें चुनाव में राष्ट्रीय सभा जो थी वह उसमें सहभागी होने वाली थी. एक्ट इन 1937 इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस इन द कंट्री. तो 1937 में 11 प्रोविंसेस में यानी कि 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे. And along this Indian National Congress gained majority over 8 provinces. तो यहाँ पर इस चुनाव में भारत में जो चुनाव हुए थे तो 11 प्रांत में हुए थे और उसमें से 8 प्रांत में उन्हें राष्ट्रीय सभा को बहुमत मिला था. एंड इन अदर 3 प्रोविंसेस नन ऑफ द पार्टी कुड अचीव मेजोरिटी एंड देयरफॉर मिक्स कैबिनेट वाज फॉर्म. लेकिन जो बाकी के जो रह गए थे उन प्रांतों में 3 प्रांतों में उन्हें एक भी पक्ष को बहुमत न मिलने से वहाँ पर सम्मिश्र मंत्रिमंडल जो था वह बनाया गया, कैबिनेट मंडल बनाया गया. द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड यूजफुल वर्क फॉर द पीपल सच एज रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रॉम जेल्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एजुकेशन, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर एंड मेजर अंडरटेकन टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द दलित, पासिंग ऑफ एक्ट गिविंग डेप्ट रिलीफ टू द फार्मर्स एट्सेट्रा. तो इसमें राष्ट्रीय सभा का जो मंत्रिमंडल था उन्हें राजबंदी लोगों की तुरुंग में से यानी कि जेल में से छुट्टी करना या मूलोद्योग शिक्षण की शुरुआत करना, दलित समाज के लिए उन्हें सुधारना के लिए कुछ उपाय योजना करना, दारूबंदी करना और जो किसान रहते हैं उनके लिए कर्ज निवारण कायदा करना. इस तरह से बहुत सारे लोकोपयोगी जो काम थे वो उन्होंने किए थे. नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिप्स मिशन, क्रिप्स योजना. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड सपोर्टेड अमेरिका अगेंस्ट जापान. द जापानीज आर्मी रीच द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. तो दूसरे महायुद्ध के बाद इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध में अमेरिका का पक्ष लिया था और इस वजह से वहाँ पर जापानी की जो फौज थी वह भारत के पूर्व सीमा के पास आकर धड़क गई थी. एंड दिस द ब्रिटिश रियलाइज दैट इफ जापान अटैक इंडिया देन दे विल नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस. तो यहाँ पर ब्रिटिश जानते थे कि जबकि ये जो भारत पर अगर जापान यहाँ पर यानी कि आक्रमण करेगा तो उसके लिए प्रतिकार करने के लिए भारतीयों का सहकार्य मिलना जरूरी है. हेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल सेंट
सर स्टैफर्ड क्रिप्स टू इंडिया। और इसी वजह से जो ब्रिटिश का जो अधिकारी था, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स इसको यहाँ पर भारत में भेजा था। एंड इन मार्च 1942 ही पुट अप अ proposal of India in front of the Indians, but none of the political party was satisfied with this proposal। तो उन्होंने वहाँ पर 1942 में भारत के विषय पर एक योजना भारतीयों के सामने रखी थी, एक प्रपोजल रखा था, लेकिन इस योजना को कोई भी वहाँ पर समाधान, कोई किसी भी राष्ट्रीय पक्ष का वहाँ पर समाधान नहीं हो रहा था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल सिंस देयर वाज नो क्लियर मेंशन ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो वहाँ पर उन लोगों ने, भारतीय ने, ये जो प्रपोजल था वह रिजेक्ट कर दिया था। एंड इस वजह से वहाँ पर उस समय कोई भी स्पष्ट ऐसा स्वतंत्र का पूरी तरह से स्वतंत्र मिलने का वहाँ पर उसमें कोई भी उल्लेख नहीं था, इसलिए। एंड सिंस देयर वाज नो मेंशन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन। और उसमें पाकिस्तान के निर्मित का भी समावेश नहीं था, और इसी वजह से मुस्लिम लीग ने भी यह जो योजना थी वह रिजेक्ट कर दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तब दूसरा महायुद्ध हुआ था, तभी राष्ट्रीय सभा जो थी उनका, यानी उन दोनों में क्या हलचल हुई थी उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार बिगेन इन यूरोप इन 1939। देन वाइसराय लॉर्ड लिनिटको declared that India had joined the war on the side of the British। तो वहाँ पर 1939 में यूरोप में जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ था, तभी तत्कालीन वाइसराय जो थे लिनलिथगो, उन्होंने वहाँ पर भारत जो था वह इंग्लैंड के बाजू से, यानी कि ब्रिटिशों के बाजू से लड़ेगा, ऐसा वहाँ पर उन्हें पुकारा था। एंड इंग्लैंड क्लेम दैट इट इज़ फाइटिंग टू सेव डेमोक्रेसी इन यूरोप। और क्योंकि यूरोप के लोकशाही का रक्षण करने के लिए हम लड़ रहे हैं, ऐसा दावा उन्होंने, इंग्लैंड ने किया था। एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट इफ द क्लेम वाज ट्रू देन इंग्लैंड शुड इमीडिएटली ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। तो वहाँ पर ये जो दावा उन्होंने किया था वो अगर सच्चा है, तो तभी इंग्लैंड ने भारत को फिर तभी के तभी वहाँ पर स्वतंत्र देना, यानी कि जल्द से जल्द स्वतंत्र देना, ऐसा वहाँ पर मांगा गया था। इंग्लैंड रिफ्यूज टू फुलफिल and this demand, and therefore the provincial minister of Indian National Congress resigned in November 1939। और ये जो मांग थी उसे पूर्ण न करने का वहाँ पर, यानी ये पूरा करने पर वहाँ पर इंग्लैंड ने नकार दे दिया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और इस वजह से नवंबर 1939 में राष्ट्रीय सभा के जो प्रांतिक मंत्रिमंडल था उन्होंने सभी ने वहाँ पर रिज़ाइन दे दिया था या राजीनामा दे दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, अब भारत छोड़ो मूवमेंट है, उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले। आफ्टर द क्रिप्स मिशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट एन इंस्टेंस मूवमेंट फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। तो क्रिप्स योजना के बाद राष्ट्रीय सभा जो थी उन्होंने स्वतंत्र के लिए प्रखर ऐसे चळवळ करने का निर्धार वहाँ पर किया था। एंड द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस पास रिसोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942 एट वर्धा। और उन्होंने 14 जुलाई 1942 में राष्ट्रीय सभा का जो कार्यकारिणी थी वहाँ पर भारत के ब्रिटिश सत्ता जो थी वह संपुष्ट में लाई जाए, इस तरह से भारत को स्वतंत्रता देने का मांग भी वहाँ पर ठहराव जो था वह सम्मत किया गया था। एंड इफ दिस डिमांड वाज नॉट फुलफिल देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वांट टू स्टार्ट अ नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो यह मांग अगर पूरी नहीं की गई तो राष्ट्रीय सभा जो थी वह भारत के स्वतंत्र के लिए अहिंसक ऐसी चळवळ वहाँ पर शुरू करेगी, ऐसा इशारा भी वहाँ पर दिया गया था। क्विट इंडिया रिसोल्यूशन ऑन 7 अगस्त 1942 द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट गवालियर टैंक क्रांति मैदान इन मुंबई। तो 7 अगस्त 1942 में मुंबई के गवालियर टैंक मैदान पर क्रांति मैदान जो था वहाँ पर राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन शुरू हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। और उसके सेशन के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वह प्रेसिडेंट थे। एंड द ब्रिटिश शुड लीव इंडिया, दिस रिसोल्यूशन पास बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और इस समय इस राष्ट्रीय सभा का जो कार्यकारिणी थी वहाँ पर वर्धा, यहाँ पर वो मंजूर किए गए ठहराव पर मुंबई यहाँ पर अधिवेशन में शिक्कामोर्तब होने वाला था। एंड द रिसोल्यूशन पास कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट वर्धा वाज टू बी फाइनली अप्रूव इन द मुंबई सेशन। एंड इसमें
ब्रिटिश लोगों ने भारत छोड़कर जाना चाहिए, यहाँ पर मांग की गई थी। 8 August, the resolution of Quit India put forth by Jawaharlal Nehru got passed with the great majority. 8 अगस्त के दिन वहाँ पर पंडित नेहरू जो थे उन्होंने भारत छोड़ो यह जो प्रस्ताव था वह बहुमत से मंजूर किया गया था, जिन्होंने भेजा हुआ प्रस्ताव। और गांधी जी जो थे, इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू स्टार्ट नेशन वाइड नॉन वायलेंट एजिटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व के नीचे नेतृत्व पे अहिंसक ऐसा आंदोलन वहाँ पर शुरू करने का निर्णय भी वहाँ पर लिया गया था। एंड गांधी जी सेड एवरी वन ऑफ यू शुड फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड कंसिडर यूर सेल्फ अ फ्री मैन और वुमन and behave like a citizen of free India. We shall either free India or die in the attempt. Gandhiji made an inspirational appeal to the public to be ready to sacrifice with the feeling of do or die. तो वहाँ पर गांधी जी जो थे उन्होंने जो कहा था लोगों को कि इस क्षण से अपने पास के यानी कि कोई भी स्त्री या पुरुष जो रहते हैं उन्हें स्वतंत्र होने चाहिए। और इस वजह से ये अगर आपको समझ में आता है तो स्वतंत्र भारत का नागरिक बनकर आप रहना चाहिए, अपनी वर्तणूक कैसी रखनी चाहिए। और आप अगर भारत को अगर स्वतंत्र दे सकते हो तो तभी हम यहाँ पर इसके लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने होंगे, और नहीं तो आप मर जाना चाहिए। यानी कि डू और डाई यहाँ पर किया गया, यानी कि आप यहाँ पर कुछ करेंगे या मरेंगे, ऐसा वहाँ पर जनता को गांधी जी ने स्फूर्तिदायक ऐसा आह्वान वहाँ पर किया है। बिगिनिंग ऑफ द पीपल्स मूवमेंट, जन आंदोलन का प्रारंभ। द न्यूज़ ऑफ द अरेस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्रेड आउट ऑल ओवर द कंट्री। राष्ट्रीय सभा के जो प्रमुख नेता थे उन्हें अरेस्ट किया गया था। ये जो वृत्त था, ये जो बात यानी कि ये जो बात थी वह पूरे देश में प्रसार हुआ था उसका। द एंग्री मॉब टुक आउट प्रोसेशन एट वेरियस प्लेसेस, और इस वजह से संतप्त जनता जो थी उन्होंने जगह जगह पर मिरवणूक वगैरह निकाला था एंड मोर्चा वगैरह निकाला था। इवन दो पुलिस लाठी चार्ज एंड ओपन फायरिंग ऑन द पब्लिक बट स्टिल पीपल वेयर नॉट अफ्रेड। वहाँ पर पुलिसों के द्वारा वहाँ पर लाठी हल्ले किए जा रहे थे, लोगों पर गोलीबार किया जा रहा था, फिर भी लोग नहीं डर रहे थे, फिर भी लोग अपने जो कार्य थे वह शुरू ही रख रहे थे। एंड इवन दो police lathi charge and firing on the public but still people were not afraid. The agitated attack some places jails, police stations, railway stations, etc., which symbolize the suppressive policy of the ब्रिटिश। तो इस वजह से लोग फिर भी डर नहीं रहते, तो कुछ ठिकान पर, कुछ जगह पर वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के दड़पशाही के प्रतीक रहने वाले जो जेल वगैरह था या पुलिस थाने थे, रेलवे स्थानक थे, इस जगह पर भी आंदोलनकर्ताओं ने हल्ले किए थे। और दे ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज इन महाराष्ट्र। द यंग एंड ओल्ड स्ट्रगल विद डिटर्मिनेशन एंड बाउंडलेस करेज एट प्लेस लाइक चिमूर, अष्टी, यवली, महाड़, गारगोटी एट्सेट्रा। तो उन्होंने वहाँ पर महाराष्ट्र में चिमूर, अष्टी, यावली, महाड़, गारगोटी ये जो जगह थी वहाँ पर बहुत सारे गाँव में से अबाल वृद्ध जो लोग थे उन्होंने प्रयत्न किए थे, धैर्य से वहाँ पर वो लड़े थे। अविस्मरणीय ऐसा वो क्षण था एंड मेड अ स्ट्रगल इमॉर्टल। वहाँ पर अविस्मरणीय ऐसे वहाँ पर प्रयत्न उन्होंने किए थे। लेट अस नो इंडिविजुअल सत्याग्रह। The British government was constantly neglecting the demands, hence the Indian National Congress decided to start anti-war propaganda. तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा को जो मांग की गई थी उसमें सातत्य से दुर्लक्ष्य करते समय राष्ट्रीय सभा का जो युद्धों के विरुद्ध में जो प्रचार करने का वहाँ पर निश्चय किया था। एंड फॉर दिस इट was decided that instead of collective movement every single person should disobey the law. तो इस समय सामुदायिक चळवळ न करते हुए एक एक व्यक्ति जो है वह कायदे भंग करने वाला था, ऐसा निर्णय वहाँ पर लिया गया था। एंड दिस वाज नोन एज द इंडिविजुअल सत्याग्रह, और इसी को वैयक्तिक सत्याग्रह कहा जाता है, जो कि आचार्य विनोबा भावे उन्होंने वहाँ पर किया था। तो आचार्य विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो वैयक्तिक सत्याग्रह के पहले अनुयायी जो थे वह थे आचार्य विनोबा भावे। ही वॉज फॉलोड बाय नियरली 25,000 सत्याग्रही
हु एक्सेप्टेड इम्प्रिशमेंट फॉर द पार्टिसिपेशन। उन्होंने सुमारे 25,000 जो सत्याग्रही थे उन्हें वैयक्तिक सत्याग्रह में सहभाग लेने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर तुरुंगवास भी स्वीकारा था, तुरुंगवास का भी वहाँ पर स्वीकार उन्होंने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर इंस्पिरेशनल अकाउंट्स ऑफ द ब्रेव चिल्ड्रन। छोटा सा बच्चा था, उसने अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी थी। द स्कूल स्टूडेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट एट नंदुरबार। नंदुरबार के स्कूल में जाने वाला बच्चा था, वो वहाँ पर रहने वाला। द स्कूल चिल्ड्रन अंडर द लीडरशिप ऑफ द शिरीष कुमार कैरिड आउट प्रोसेशन होल्डिंग द ट्राई कलर फ्लैग, जो कि तिरंगा लेकर वहाँ से घूम रहे थे। द स्लोगन ऑफ द वंदे मातरम वॉज गिवन, और वंदे मातरम नाम की स्लोगन वहाँ पर दे रहे थे। द पुलिस बिकेम फ्यूरियस एंड ओपन फायरिंग एंड स्मॉल चिल्ड्रन एज वेल। तो उन्होंने वहाँ पर पुलिस लोगों ने ओपन फायरिंग की और छोटे छोटे बच्चों की वहाँ पर जान ले ली थी। एंड इन दिस फायरिंग शिरीष कुमार, लालदास और उनके साथ जो धन सुखलाल और जो शशिधर घनश्याम, ये जो उसके साथ के जो सहकारी थे, उसके सहपाठी थे, जो उसके साथ पढ़ने वाले स्कूल में, वो सभी बच्चे वहाँ पर मारे गए थे, बिकम मार्टियर, वो हुतात्मे बने थे। अंडरग्राउंड मूवमेंट, अब हमें देखने यहाँ पर भूमिगत जो मूवमेंट है उसके बारे में जानकारी लेने वाले। At the end of the 1942, the public movement got a new turn. The leadership of this movement went into hands of the young socialist activists. तो 1942 के आखिर में जन आंदोलन जो था उसे नई तरह से वहाँ पर दिशा मिली थी, और आंदोलन में जो नेतृत्व था आंदोलन का वह तरुण समाजवादी कार्यकर्ता जो थे वह करने लगे थे। जैसे कि वहाँ पर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटूभाई पुराणिक और अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा असफ अली, युसुफ मेहराली, सुचेता कृपलानी, SM जोशी, शिरूबाई लिमये, नागो गोरे, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटिल, मगनलाल बांगड़े, उषा मेहता, इन जैसे जो बहुत सारे ऐसे नेता थे जो वहाँ पर अग्रसर थे। एंड रेलवे मार्ग की जो मोड़ तोड़ वहाँ पर कर रहे थे उषा मेहता एंड लीडर्स वेयर द फोरफ्रंट। द अचीविस्ट डिस्टर्प्टेड the transport and communications as well as the government machinery by causing the breakdown of railway routes, cutting of telephone line, blowing up bridges etc. तो वहाँ पर रेलवे मार्ग की तोड़ फोड़ करना या टेलीफोन की या पुल वगैरह उद्ध्वस्त करना, इस तरह से मार्ग का अवलंब आंदोलनकर्ताओं ने किया था। एंड द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज सीन ऑल ओवर इंडिया। इस तरह से पूरे भारत भर में आंदोलन के जो प्रसाद थे वह वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। हेमू कलानी इन सिंधु प्रोविंस, हिंदू कलानी नाम का जो कि सिंधु प्रोविंस में यानी कि सिंधु प्रांत में थे हेमू कलानी, उन्होंने हथियारबंद ब्रिटिश सेना लेकर जाने वाली जो रेलवे थी वह आने का बारे में जो वृत्त था वह उन्हें जब समाज में यानी कि उन्हें जब सुनाई दिया तो उन्होंने अपने साथीदारों के साथ जाकर वहाँ पर रेलवे मार्ग को उद्ध्वस्त करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने ट्राई टू डिस्ट्रॉय द रेलवे अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ द पासिंग रेलवे कैरिंग ब्रिटिश ट्रूप्स एंड सप्लाइज। द कोर्ट पनिश्ड हिम टू बी हैंग टू डेथ, और इस वजह से उन्हें न्यायालय में फांसी की शिक्षा हुई थी, फांसी की पनिशमेंट उन्हें मिली थी। भाई कोतवाल आज़ाद दास्ता इन गजरत, तो कर्जत, तो सध्या के रायगढ़ जिला में जो कर्जत है वहाँ पर तालुका में कर्जत तालुका में जो भाई कोतवाल थे उन्होंने आज़ाद दास्ता, नागपुर के जनरल आवारी और उनके लाल सेना, ऐसे बहुत सारे ऐसे गढ़ थे कि उन्होंने बहुत सारे महीनों से वहाँ पर सरकार को वहाँ पर बहुत ही नुकसान पहुँचाने का वहाँ पर वो काम कर रहे थे। सच ग्रुप्स मेडल गवर्नमेंट हेल्पलेस एंड विटलेस farmers. In Mumbai, Vittal Javeri, Usha Mehta and her companions established a secret transmission center named Azad Radio. तो यहाँ पर मुंबई में विट्ठल जवेरी और उषा मेहता उन्होंने उनके साथीदारों ने एक गुप्त प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना वहाँ पर की थी आज़ाद रेडियो के नाम से, और उसमें राष्ट्रभक्ति की गीत वगैरह वो गाते थे। जैसे कि आज़ाद रेडियो की स्थापना की थी। पैट्रियोटिक सॉन्ग वेयर संग ऑन इट एंड न्यूज़ ऑफ एजुटेशन इन द कंट्री वेयर एज ब्रॉडकास्टेड ऑन इट। तो वहाँ पर देश में आंदोलनकर्ता के जो वृत्त थे, जो न्यूज़ रहती थी वह प्रसारित की जाती थी। देशभक्ति पर वहाँ पर भाषण भी किया जाता था। एंड पैट्रियोटिक स्पीचेज वेयर टेलीकास्टेड एंड दिस गेव एनकरेजमेंट टू द एजिटेटर्स। और उससे जो आंदोलन करता थे
तो उन्हें आंदोलन चलाने के लिए प्रोत्साहन वहाँ पर दिया जाता था। एंड सच ट्रांसमिशन सेंटर्स ऑपरेटेड एट कोलकाता, दिल्ली एंड पुणे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसे कुछ प्रक्षेपण केंद्र थे जो कि कोलकाता, दिल्ली और पुणे में भी चलते थे, कुछ काल तक वहाँ पर वो चलते थे। इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले प्रति सरकार की स्थापना।